हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉक्स विथ मीनाक्षी शो में, वेयर लर्निंग मीट्स मोटिवेशन एंड एवरी टॉक हेल्प्स यू टू ग्रो। आज हम मिलने जा रहे एक ऐसे क्रिएटिव सोल से जिनके लिए आर्ट सिर्फ हॉबी नहीं, एक लाइफस्टाइल है। फाउंडर ऑफ एनडी क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो। क्या आर्ट से सक्सेस मिलती है? क्या क्रिएटिविटी से भी करियर बन सकता है? ये सब हम जानेंगे लाखों हजारों आर्टिस्ट की मेंटोर और इंस्पिरेशन नंदिनी रामचंदानी मैम। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगी। आर्ट आपकी लाइफ में कैसे आया? आपने पहले से सोचा हुआ था कि आपका पैशन था? सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करके और थोड़े से लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ इस फील्ड में आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वही मेरी जीत है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज आई डेडिकेटेड माई लाइफ टू माई वर्क ओनली। सो अगर हम जर्नी की बात करें तो ये जर्नी करीब 2008 से शुरू हुई। पढ़ाई मेरी इंग्लिश लिटरेचर में हुई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बेसिकली आई एम फ्रॉम लखनऊ ओनली, बट शादी के बाद 2008 में आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर माय पैशन एंड थोड़े से स्केचेस बनाए थे। जस्ट एक फ्रेंड ने मुझे स्केच बुक और कलर्स गिफ्ट किए थे। और मेरा ड्राइंग में हाथ बहुत अच्छा था, तो शी सेड कि नहीं, तुझे थोड़ा घर में कुछ करना चाहिए हॉबी के लिए अपनी। जस्ट वापस से शुरू किया स्केचिंग करना एंड ऑल। फिर एक बार मार्केट में एक जगह पे बैनर देखा कि कैमलिन ट्यूटर पाइजे, ऐसा एक बोर्ड था। तो बस उनके पास गई और अपना फाइल दिखाया, तो उन्होंने तुरंत मुझे रख लिया कि यस हमें चाहिए आप, और हमारे सेशन आपको लेने हैं। तो बस वहाँ से एक कैमलिन ट्यूटर बन के शुरुआत हुई। लेकिन फिर लगा मुझे कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर डिग्री लेनी चाहिए, प्रॉपर उसका नॉलेज आना चाहिए उसकी। फिर मैंने पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। इन 2010 आई हैव स्टार्टेड माय एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स एंड 2013 आई हैव completed ATD, CTC and other courses also, and I have done top in Maharashtra। तो वहाँ से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जर्नी शुरू होती है। उसके बाद काफ़ी सारे स्कूल से मुझे एज अ आर्ट टीचर के जॉब्स के ऑफ़र आए देन। लेकिन उस समय एक डिसीजन लिया था कि नहीं, करूँगी तो खुद का ब्रांड बना के खुद के नाम के लिए कुछ करना है। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे स्कूल्स में एज अ विजिटर काम किया, विजिटर फैकल्टी के लिए काम किया। लेकिन अपने इंडीज क्रिएटिव आर्ट ग्रुप को एक आर्ट एजुकेशन का ब्रांड बना के खड़ा किया इस 17-18 साल की जर्नी में। एंड उसके बाद आगे बढ़ते गए। एक घर से शुरू किया था, घर में आगे के ड्राइंग रूम को हमने क्राफ्ट रूम बना के रखा था एंड वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते थे, हमारे पास बहुत सारी लेडीज़ आती थी। फिर उसके बाद हमने करीब 6 साल पहले विसेमला में एक स्टूडियो बनाया। फिर इस 2025 में वो स्टूडियो भी हमें छोटा पड़ने लग गया। फिर अभी हमने 2025 सितंबर में एक बड़ा नया आर्ट स्टूडियो बनाया गंगापुर रोड पे। सो नाउ वी आर रिसेंटली वर्किंग एट गंगापुर रोड नियर आकाशवाणी टावर के पास हमारा स्टूडियो है, इंडीज क्रिएटिव आर्ट ग्रुप करके, जहाँ पे हम आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सब चीज़ें सिखाते हैं। आपको हमारे पास टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी मिलेंगे, हॉबी रिलेटेड कोर्सेज भी मिलेंगे, प्लस बच्चों का क्रिएटिव इमेजिनेटिव स्किल्स कैसे इम्प्रूव करने, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे हमने कोर्सेज वहाँ लॉन्च किए हुए। तो इस तरह से एक हाउसवाइफ से लेकर मैं आज नंदिनी रामचंदानी बन गई। फाइनली जो मुझे जैसा चाहिए था वैसा आपने मिला। वो अचीव किया। एग्जैक्टली। तो आपने पहले से ही विजन बड़ा रखा था कि मुझे खुद का ब्रांड क्रिएट करना है, खुद का ब्रांड क्रिएट करना है। यस, ये तो मेरा पहले से ही फाइनल था। तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपको इसमें? सबका ही सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले सपोर्ट किया कि उन्होंने मुझे वापस से पढ़ाई ज्वाइन करने दी एंड देन स्टूडियो बनाने तक के सफ़र में वो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरी डॉटर मेरे साथ रही। सबसे बड़ी बात, मुझे पूरे सफ़र में मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरी मेंटोर हैं जो मेरे गुरु हैं, वो उनके बहुत ब्लेसिंग रहे एंड सारे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत साथ दिया एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे सब लोग बहुत अच्छे मिले। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई टीम ऑल्सो कि मुझे जितनी टीम मिली मेरे इंडीज़ के अंदर वो भी सब बहुत अच्छे मिले।
और सब ने मेरा बहुत साथ दिया, चाहे एक छोटा सा इवेंट हो चाहे एक बड़ा सा इवेंट आया हो। लाइक हमने रिसेंटली एक बड़ा इवेंट किया मुंबई में, जिसका कॉल हमें केवल 4 days बिफोर आया, रात में 8:30 बजे, एंड दूसरे दिन मॉर्निंग में 6 बजे मैं और मेरी टीम बॉम्बे में थे उसकी परचेजिंग के लिए, एंड उसके 2 दिन हमने काम किया और तीसरे दिन हम मुंबई में थे इवेंट हैंडल करने के लिए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ माई टीम कि सक्सेस के हाँ, लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। एंड नेवरदलेस मेरे गणपति बप्पा मेरे साथ है हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो आप आपकी आर्ट जर्नी को अगर 3 words में डिफाइन करना चाहे तो आप 3 words क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं पूरी जर्नी देखूँ ये, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी आपका पैशन, लाइक मेरा पैशन जो था, माय पैशन, देन डेडिकेशन एंड द बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 वर्ड्स मैं बोलूँगी अपनी जर्नी के लिए। तो आर्ट से भी करियर बन सकता है, बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। आपने तो किया ही है, बट जो ऐसा सोच रहे हैं और उनको आगे करना है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, आर्ट से आप अपना करियर बना सकते हैं और एक बहुत बड़ा करियर बनाया जा सकता है। इट इज़ नॉट लाइक कि केवल डॉक्टर इंजीनियर्स ही 6 फिगर में अर्न कर सकते हैं। आप अगर आर्ट के अंदर बहुत अच्छे पैशन से, कंसिस्टेंसी से काम करते हो आप, तो आप इसमें भी बहुत अच्छा करियर स्टैब्लिश कर सकते हो। लाइक हमने जब एनडीज शुरू किया तो हमारा विजन पहले बच्चों को सिखाना ही था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने काफ़ी सारे फील्ड्स को हमने कैप्चर किया। लाइक केवल एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको एनडीज के अंदर, हम कैलीग्राफी भी सिखाते हैं, हम हैंड राइटिंग भी सिखाते हैं, हम ड्राइंग भी सिखाते हैं, पेंटिंग्स भी है, हॉबी रिलेटेड कोर्सेज भी है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आर्ट का फील्ड इतना वास्ट है ना कि इतनी वैरायटी आपको किसी फील्ड में नहीं मिलेगी काम करने के लिए। आप चाहें तो आप एक स्ट्रीमलाइन पकड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो आप 10 स्ट्रीमलाइन पकड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ अप टू योर चॉइस, योर स्किल, योर डेडिकेशन, पैशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंसिस्टेंसी। आपके हार्डवर्क को आज ऑर्डर आया तो आज हम बहुत एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं, कल ऑर्डर नहीं है तो हमने छोड़ दिया, हार मान लिया, ऐसा नहीं होता है। ज़रूर आप आगे बढ़ोगे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जिस दिन आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप खुद का कुछ क्रिएट करो, उसको लॉन्च करो। वो नहीं चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके दूसरे दिन कुछ तीसरा क्रिएट करो, क्योंकि आपको खुद को लेना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है आर्ट के फील्ड में। ओके, अगर आप आर्ट में जाना चाहो तो बस एक स्टेप लेना है, Exactly. रास्ता अपने आप आगे मिलता जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं इस समय, नासिक, मुंबई, पूना, मैंने काफ़ी जगह हमारे ट्रैवल्स रहते हैं इवेंट के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, तो मैंने देखा है बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी हैं जो घर में कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं यही मैसेज दूंगी कि उसको छोड़ो मत, वो प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा हो, दैट डजेंट मैटर, काम करते रहो। वो कब आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा आपको भी नहीं समझेगा, एंड मैजिक हैपन्स। मेरा कहना ये है, अगर आपका डेडिकेशन है, आपकी कंसिस्टेंसी है उस एक वर्क को लेकर, तो ज़रूर मैजिक होता है। नंदिनी मैम, जैसे आप बता रही हो कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे चीज बनाते हैं, उनका आर्ट फॉलो करते हैं। हर किसी के अंदर एक आर्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। बट बहुत सारे लोग उसे पहचान नहीं पाते, तो उसे पहचानने के क्या तरीके हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर मेरे अंदर कोई आर्ट है तो उसको मैं कैसे जज करूँ या कैसे आइडेंटिफाई करूँ? लोगों के घर में जैसे आप मान लीजिए बर्थडेज होते हैं या कुछ गैदरिंग्स है, कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है, दिवाली पकड़ लेते हैं हम, ठीक है, वो लोग इतनी सुंदर रंगोली बना रहे हैं, फूलों की रंगोली बना रहे हैं, वो पाउडर वाली रंगोली बना रहे हैं, वो क्या है? वो भी तो आपका हुनर ही है। यस यस, अपनी डेली लाइफ में ही हमको हुनर देखने को मिल जाते हैं। आप एक हाउसवाइफ है, घर को बड़ा सुंदर सा सजा के रख रही है, वो क्या, वो भी तो एक आर्ट ही है ना। आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, एक लेडी है दाल चावल कटोरी में चावल प्लेट में डाल के रख देती है, और एक लेडी अलग है जिसको बड़ा सुंदर सा बोल बना के प्रेजेंट कर रही है घर में, तो वो क्या, वो भी तो आर्ट ही है। आपको बस उस चीज़ को ही पहचानना है, आपको किस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, वही आपका हुनर है। ये ऐसा मेरा मानना है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है, वही आपका पैशन हो सकता क्योंकि उस चीज को जब आप अपना प्रोफेशन बना लेते हो ना, एक तो आपको मंजिल जल्दी मिलती है,
रास्ते में आप कहीं थकोगे नहीं, हर रास्ते के हर एक छोटे छोटे डेस्टिनेशन को भी इंजॉय करोगे। तो अभी जैसे आर्ट को लोग टाइम पास या हॉबी की तरह मानते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते, बहुत सारे पेरेंट्स भी उसको एज अ करियर नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? दो बातें हो जाती हैं कि मैं काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि नहीं, तुम इसको हॉबी के जैसे हमेशा अपने साथ रखना। क्यों? क्योंकि वो आईटी का पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, एंड देन डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं हमेशा, वो मेरे पास आते हैं, वेकेशन में आएंगे, वो कभी भी मेरे पास आएंगे आर्ट क्लासेस के लिए, तो मैं उनको हमेशा ही बोलूँगी, बेटा ये हमेशा अपने साथ रखना, कलर्स, कैनवस, ड्राइंग बुक, पेंसिल, इरेजर, ये एक अलग बैग बना के अपने पास रखो। व्हेन यू फील लाइक तुम अकेले हो, तुम बोर हो रहे हो, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि तुमने बाहर ही जाना चाहिए, खुद से अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और उस चीज़ को एंजॉय करो। वो स्ट्रेस बूस्टर के जैसे उन बच्चों के लिए काम करती है। तो ये एक अलग पार्ट हो गया जो मैं जिनको बोलती हूँ कि आप इसको हॉबी के जैसे ही आगे बढ़ाओ, क्योंकि उन बच्चों का अलग विजन है, उनको अलग फील्ड में काम करना है, लेकिन उनके लिए भी आर्ट्स बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड बात आती है कि जो लड़कियां हैं या बॉयज़ भी हैं, अभी मैंने रिसेंटली नासिक में एक लड़का देखा जो केवल रेजिन के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, इज़ रियली हार्ड वर्किंग, पैशनेट। तो उन जैसे बच्चों को मैं बोलूँगी बिल्कुल हार मत मानना, आगे बढ़ते रहना, तुम्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और तुम्हारा छोटा सा आज जो रेजिन प्रोडक्ट का ब्रांड है वो कल एक बड़ा ब्रांड बन के खड़ा होगा। और आजकल हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, लाइक आप अपना प्रोडक्ट कैसे भी सेल कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप नासिक में काम कर रहे हो तो नासिक में ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा। आप वर्ल्ड वाइड विजन रखो ना उस प्रोडक्ट को बेचने का, वाई ओनली इन इंडिया। इसी जैसे भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया की वजह से तो आजकल सब कुछ आसान हो गया है, बहुत ईजी हो कोई गया कहीं है, भी रीच आउट हो सकता है। और आप अपना काम पूरे 100% ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं, तो सक्सेस तो आनी ही आनी है, उसको कुछ डाउट ही नहीं है। तो जितने भी लोग हैं मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आगे बढ़ते रहो। इन शॉर्ट आर्ट सबकी लाइफ में होना चाहिए, होना ही चाहिए, स्ट्रेस रिलीवर की एग्जैक्टली तरह काम करता है आर्ट। बहुत बहुत या अपनी हेक्टिक लाइफ से कुछ पल अपने लिए चुराना हो तो हम आर्ट को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल चूज़ करना ही चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक बिल्डर ही क्यों ना हो। हमारे पास काफ़ी सारे बिल्डर्स भी आते हैं शाम की बैच में 6, 6:30 बजे, जस्ट हाफ एन आवर आएंगे, वी विल सर्व देम अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड थोड़ी सी स्केचिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, उनको अच्छा लगता है, उनका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है वहाँ पे, मूड फ्रेश के लिए और वो सच में काम करता है। जस्ट एक मंडला आर्ट है, आप उसके बारे में पढ़ के देखिए। जैसे आपको करना क्या है कि वो एक सर्कल में डिज़ाइन है, आपको उसमें कलर्स फिल करने, वो आधे घंटे की प्रैक्टिस भी आपका पूरा मूड रिफ्रेश कर देगी, सारा टेंशन रिलीज कर देगी। लाइक जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल के, आप लोग करके देखिए, आप खुद मुझे बोलेंगे कि और मंडाला आर्ट से तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बूस्ट होता है, माइंड स्ट्रांग होता है, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। लाइक जो बच्चों की आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे एक जगह पे बैठते नहीं है मैम। तो आर्ट इज़ द बेस्ट एक्टिविटी कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फोकस्ड रहेगा बच्चों को एंगेज करने का बहुत बढ़िया आइडिया है। क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है और बच्चे बहुत चंचल हो गए, वो एक जगह टिक ही नहीं सकते, तो आर्ट है कि उनको एंगेज कर सके बच्चों को। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आर्ट एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड के बारे में हम बात करें कि छोटे बच्चों को आर्ट सिखाना चाहिए, तो एक जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा देखी, आर्ट्स अर्ली चाइल्डहुड में सिखाने से सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का थिंकिंग स्किल बढ़ता है। वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे आर्ट्स कर रहे हैं छोटी एज से, तो उनको ना जब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, वो सोल्यूशन सोचते हैं। उनका थिंकिंग स्किल इतना डेवलप रहता है कि वो उस प्रॉब्लम को देखे बगैर उसके 10 सोल्यूशन लेकर खड़े रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अपने पास, ये सोल्यूशन, इससे आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों का
आर्ट एजुकेशन नहीं हुआ है, वो प्रॉब्लम पे उनका फोकस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सोचने की शक्ति डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आजकल के स्कूल्स के करिकुलम में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगी कि आर्ट बच्चे का थिंकिंग स्किल सबसे ज़्यादा अच्छे से डेवलप करता है। ओके, तो आर्ट को हमेशा गर्ल्स या वुमेन से एसोसिएट किया जाता है, इस थिंकिंग पर आप क्या कहना चाहेंगी? अब तो मैं इस थिंकिंग को बिल्कुल नहीं मान सकती। रिसेंटली मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ ना कि इंस्टाग्राम आप उठा के देख लो, आपको वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, मेल पर्सन मिल जाएंगे आपको जो आर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन नासिक में हमारे बहुत सारे ड्राइंग टीचर्स मैंने देखे हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो नासिक की 50% स्कूल्स में ड्राइंग टीचर्स मेल पर्सन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैंने आपको भी बताया, जैसे मैंने रेजिन के प्रोडक्ट पे काम करने के लिए को देखा, तो बहुत सारे लोग हैं। अभी ये सोच तो बिल्कुल भी नहीं है रही है। एज अ वुमन एंटरप्रेनर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हर वुमेन में होनी चाहिए? द बेस्ट थिंग जो मैं बोलूँगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति। एक तो निर्णय लेना है और दूसरा उस निर्णय के लिए आगे कोई रिग्रेट नहीं रखना है। एक बार आपने निर्णय लिया है ना, आपको ये काम करना है, आपको वो काम कंप्लीट करना है, चाहे उसको करने के लिए आपको 2 दिन ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए, उस पर टेंशन नहीं लेना है कि अरे मैंने ये सोचा था आज कंप्लीट करना है, 2 दिन ज़्यादा हो गए। डोंट वरी, वो उसको अपने पेस से करो, लेकिन कंप्लीट करो और अच्छे से करो। तो वो एक बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। देन सेकंड थिंग, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग मिलने वाले हैं इस जर्नी में, तो बी प्रिपेयर टू हैंडल एवरी सिचुएशन। आपके पास हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हेल्प रहेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई सारी चीज़ें आपको अकेले खुद को हैंडल करनी पड़ती है, उसके लिए भी आपको मन से तैयार रहना है। एंड देन आपका डेडिकेशन, पैशन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें तो आपको हेल्प करने ही वाली है। तो ये क्वालिटीज़ तो आपके अंदर चाहिए। मतलब हमारे डिसीजन पे हमें फर्म रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप अपनी आपके खुद का डिसीजन है ना कि आपको आर्ट्स के फील्ड में काम करना है, तो जस्ट एंजॉय द जर्नी। आप खुद से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, एक बहुत बड़ा एम्पायर सेट करेंगे सच में। ओके, तो आर्ट इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज होती है, बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, प्राइसिंग का भी बहुत वेरिएशंस होता है और कॉपी पेस्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इससे कैसे डील कर सकते हैं? आपने जैसे सबसे लास्ट में बोला कॉपी पेस्ट को मतलब आप पॉजिटिव ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएशंस होते हैं कि हम लाते हैं और दूसरे लोग कॉपी करते हैं। डोंट वरी, मतलब वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। आपने खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि ठीक है, अगर उसने बनाया तो तुम्हारे प्रोडक्ट से उसने इंस्पायर होके बनाया, तो दैट्स द गुड थिंग। हम इस तरह से डील करते हैं, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंड थिंग आपने बोला प्राइजिंग को कैसे करते हैं, तो प्राइजिंग सिंपल है कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के आपका जो उसके ऊपर लेबर चार्जेस हैं, देन आपके खुद की जो स्किल के लिए आप एक क्या अमाउंट डिसाइड करोगे, इस तरह से प्राइजिंग निकाल सकते हैं हम प्रोडक्ट की। एंड देन थर्ड थिंग आपने बोली कि ये इंडस्ट्री में काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो उस चीज़ को तो मैं एंजॉय करती हूँ क्योंकि चेंज तो सबको अच्छा लगता है। एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हुए कोई भी आर्टिस्ट बोर हो जाएगा, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि रैपिडली दूसरी चीज़ें आती रहती है और हम भी नया नया मार्केट में लाते रहते हैं। क्योंकि मैं भी अगर अपने क्लाइंट को एक ही चीज़ बार बार दूंगी तो वो भी बोर हो जाएंगे। बच्चों को भी कुछ ना कुछ हमें नया सिखाना है क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है, उनको भी हमें इतने फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के साथ खड़ा करने के लिए यही शुरुआत है कि आज मैं एक चीज़ सिखा रही हूँ तो कल मैं दूसरी चीज़ सिखा रही हूँ, और कुछ नया लेकर आना तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब मुझे तो पसंद आती है वो एक बात, उस चीज़ से मैं कभी टेंशन नहीं लेती। नए नए प्रोडक्ट्स हम खुद एक्सप्लोर करते हैं, मार्केट जाके सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, हर जगह हम ट्रैवल करते रहते हैं क्राफ्ट के नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में, नासिक में लाने के लिए, ऑफलाइन वर्कशॉप्स के लिए। तो वी वुड लव टू डू दैट। तो न्यू ट्रेंड से हमें भी कुछ नया सीखने मिलता है। हाँ, और हमें नया सीखना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसी में तो मज़ा है। उसी में मज़ा है, बराबर है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या, आर्ट इंडस्ट्री कितना बड़ा है इंडिया में? हम केवल इंडिया पे क्यों फोकस करें, वर्ल्ड वाइड
इंटरनेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट का एक पूरा बड़ा मार्केट है जिसके अंदर इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वो सारी कंपनीज़ की आपको पता है सब जितनी भी ओनर्स है सब फीमेल ओनर्स है Yes, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम और उनकी वजह से आज इंडियन आर्ट इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर इतना अच्छा नाम मिल रहा है, नेम फेम सब कुछ मिल रहा है। लाइक अभी एक वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्राफ्ट का शो होता है जिसे क्रिएटिवेशन बोलते हैं। इस समय इंडिया की 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्राफ्टर्स के लिए। तो लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। और बहुत सारा स्कोप है इस फील्ड में काम करने के लिए। केवल मैंने अब पहले भी बोला कि केवल नासिक को फोकस करना ही नहीं है। जो आर्टिस्ट है, क्राफ्टर्स है, आप पूरे वर्ल्ड को अपना कार्य क्षेत्र समझिए, अपना वर्किंग फील्ड समझो कि आप सबके लिए क्या कर सकते हो। केवल नासिक तक रहना ही नहीं है सीमित। यस, तो इंडिया और आर्ट का तो बहुत गहरा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग पिलर है इंडिया का आर्ट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, इंडिया और आर्ट का तो बहुत गहरा कनेक्शन है। हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है जो उस स्टेट को पहचान दे रहा है। इतना हमारे यहाँ आर्ट का महत्व है, चाहे वो वारली हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे उड़ीसा का आर्ट हो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, केवल इंडिया का आर्ट यहाँ ही नहीं, वर्ल्ड वाइड हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है खुद को प्रेजेंट करने का। इंडिया अपनी पहचान बना रहा है आर्ट के फील्ड में भी। इस समय भी एक वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा एक क्राफ्ट का शो होता है जिसे क्रिएटिवेशन बोलते हैं। उसमें इंडिया की 4 लीडिंग कंपनीज जिसकी ओनर फीमेल हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपनी कंपनीज को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम कि आर्ट ही नहीं, क्राफ्ट के फील्ड में भी इंडिया खुद को इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी जो लोग आर्ट में करियर बनाना चाहते हैं बट वो डर रहे, रुक गए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। मेरे लिए मैं यही बोलूँगी कि ये बड़ी सुंदर जर्नी है, इसको एंजॉय करो, आप बिल्कुल डरो मत और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। डर के रुक गए तो कोई मज़ा नहीं, उसको एंजॉय करके आगे बढ़ गए तो बहुत ही मज़ा है आगे जाके बड़ा सुंदर आपको डेस्टिनेशन मिलेगा। यू नेवर नो द सक्सेस किस रूप में आपके पास आएगी। तो आप चलते रहिए आगे, अपने एफर्ट्स लेते रहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आज एक वर्कशॉप हिट है, लेकिन कल एक वर्कशॉप ऐसे भी आता है, हमारे पास भी स्टिल आता है कि जिसके लिए हमारे पास कोई एंट्री नहीं होती है। डोंट वरी, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन हम कुछ और नया लेकर आते हैं मार्केट में। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंसी रखनी है, कंसिस्टेंसी करनी है, अपने काम टाइम पे कंप्लीट करने हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको, चाहे वो आर्ट का ही क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हो, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप आर्टिस्ट बन रहे हो, लेकिन एक डिसिप्लिन होना आपके रूटीन में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि हर फील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी चाहिए, यस। आप क्रिएटिविटी से ही आप कुछ अलग करके अपनी पहचान बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिविटी इज लाइक, चाहे वो बच्चा आगे जाके इंजीनियर ही क्यों ना बनने वाला हो, उसका बचपन से डिसाइडेड ही क्यों ना हो कि उसे इंजीनियरिंग करनी है, उसे पायलट बनना है, उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन जो उसके अंदर का क्रिएटिव स्किल है वो केवल आर्ट एंड क्राफ्ट से ही डेवलप होने वाला है। तो बेसिक अर्ली चाइल्डहुड के जो एक 7-8 साल हैं, उसमें पेरेंट्स को आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर बच्चों को वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना ही चाहिए, ऐसा मैं स्ट्रांगली बोलूँगी। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये बच्चे बड़े होके ना बहुत अलग ही तरीके से अपने प्रोफेशंस को हैंडल करते हैं, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी रहती है। चाहे वो इंजीनियर ही बन जाए, वो उसको मशीन बनाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ही चाहिए ना। तो और उनका इमोशनल IQ डेवलप रहता है। वो डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसे पेशेंट्स के इमोशंस के साथ भी हैंडल करना है ना। केवल डॉक्टर को आपको दवाई ही नहीं देनी होती है, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करता है, आपके इमोशंस को हैंडल करता है। तो वो जो EQ होता है वो आर्ट एंड क्राफ्ट से डेवलप होता है अर्ली चाइल्डहुड में। तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो स्किल्स तो हर किसी के अंदर होती है, बस उसको पहचानना है और आगे बढ़ना है। यस।
लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी एनडी क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो का नेक्स्ट विजन क्या है? आप कैसे देखती है नेक्स्ट 5 इयर्स ऑफ एनडी क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो? मुझे एनडीज क्रिएटिव आर्ट एकेडमी बनानी है नेक्स्ट 5 इयर्स में, एंड वहाँ पे मैं हर तरीके का आर्ट एजुकेशन बच्चों को बेस्ट फैसिलिटी दे सकूँ, बेस्ट आर्ट एजुकेशन दे सकूँ, ऐसा मेरा विजन है। लाइक और हाँ, मुझे ये भी काम करना है, जैसे आज हम केवल मिलकर इस तरह से बात करके, ये इस पॉडकास्ट का केवल एक ही मोटो है कि हम लोगों को इंस्पायर कर सके कि इस फील्ड में काम करो, लेकिन वहाँ पर एक काउंसलिंग सेक्शन रहेगा अलग से, जिसमें जो भी लेडीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, अपना आगे का काम कैसे करना है, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, हम वहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे। इस तरह से एक बड़ा स्पेस मुझे क्रिएट करना है जहाँ पे मैं हर एक एज ग्रुप को सर्व कर सकूँ। आज भी मैं कर रही हूँ ये सारे काम, बहुत सारी लेडीज़ हमसे अभी भी मिलने आती हैं, उनको अपना काम शुरू करना है, हम उनको काफ़ी सारा सिखाते भी हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें पर्सनली भी मैं करवाती हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं एक मॉब को एक साथ कर पाऊँगी, ऐसा मेरा विज़न है। बहुत सारे लोगों को मैं इस जर्नी में आगे बढ़ा सकूँ, उसमें मैं अपनी जीत मानूंगी। बहुत बढ़िया विजन है आपका, और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपना गोल जल्द से जल्द अचीव कर पाओ। थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड से एक बात तो क्लियर है कि पैशन के साथ क्रिएटिविटी हो तो आप आर्ट में भी सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। नंदिनी मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने आपकी जर्नी, लर्निंग और मोटिवेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। अगर आप भी आर्ट से प्यार करते हो तो एनडी क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। यहाँ सिर्फ आर्ट नहीं, एक आर्टिस्ट क्रिएट होता है। और ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप क्रिएटिंग, कीप बिलीविंग। थैंक यू।